ये पहले वाले में दिक्कत थी कि बच्चा तो तड़पता है माँ को पाने के लिए, अजात पक्षी, लेकिन माँ को तड़पन नहीं होती है। जब चारा मिलता है तब आती है और हाँ, चारा मुख में डालती है, न चूमती है, न चाटती है, न दुलार करती है, न प्यार करती है, चारा मुख में डालती है और चली जाती है। तो दो दोष है, एक तो उधर तड़पन नहीं है, मैं तो तड़पूंगा, बच्चे तो तड़पते हैं माँ के आने की, लेकिन माँ निश्चिंत रहती, जब तक चारा मिलेगा नहीं तब तक लौटेगी। और हाँ, दूसरा दोष यह है कि चारा दे करके चली जाती है, लेकिन जब मैं बछड़ा बन जाऊंगा और आप गाय बन जाओगे तो जितना दूध पीने की तड़पन बच्चे में होती है, बछड़े में, सच्ची सच्ची बताना, उतनी पीड़ा ही, उतनी तड़पन पिलाने की गैया मैया की भी होती है। समय का अतिक्रमण हो जाए दूध निकालने का तो गैया को भी पीड़ा होती है, वह भी अपने बछड़े को ढूंढती है। अर्थात जितना मैं तड़पूं तुम्हें पाने के लिए उतना तुम भी तड़पो। और हाँ, गैया जब अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो जरा दुलार प्यार करती है, चाटती है, चूमती है, तो ये वाला ठीक रहेगा। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम बनो बछड़ा, हम बने गाय, ठीक है। और जैसे ही तथास्तु कहा वैसे ही वृत्रासुर ने कहा प्रभु गलती हो गई, फिर गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? बोले प्रभु इसमें भी एक दोष है। क्या दोष है? बोले गैया प्यार तो बहुत करती है अपने बछड़े को, लेकिन जब नया आ जाता है तो पुराने वाले को सींग से मार करके किनारे कर देती है। मैं बछड़ा बन जाऊं, तुम गाय बन जाओ, लेकिन कोई नया बछड़ा आ जाए, कोई नया भक्त आ जाएगा तो तुम स्वयं सींग मार करके अलग कर दोगे हमको। पुराने बछड़े को गैया अपने पास पटकने देती है, दूध पिलाती है? नहीं पिलाती है, तो इसमें भी दोष है। तब क्या करें? तब तीसरी उत्प्रेक्षा दिए, प्रियम प्रियेव विशतुम विषण्णा मनो रविंदाक्ष दृक्षते त्वाम। भक्ति की प्राप्ति होती है। हे गुरुदेव भगवान और कथा सुनाइए। और क्या, और कौन कथा सुनने से क्या लाभ मिलेगा? परीक्षित जी कहते गुरुदेव लाभ है, लाभ है। क्या लाभ है? ये शृण्वतो पैत्यरतिर वितर्षणा। एक बात तो हम गारंटी से कह सकते हैं आपसे, अगर आपके जीवन में तृष्णा ज्यादा है, हाय 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 ज्यादा है, ईमानदारी से कह रहे हैं, अच्छे आचार्य चरण में बैठ करके आप 10-15 कथा सुन लीजिए, हाय हाय की जगह हरी हरी न निकलने लगे तो कहना। तृष्णा को समाप्त करने के लिए सर्वोत्तम साधन है भगवान की कथा।
और दूसरा लाभ, देखो भैया कथा सुनने मरने के बाद जो लाभ मिलेगा वो बाद की बात है, हम तत्काल वाले पर भरोसा करते हैं। कथा सुनने से तृष्णा समाप्त होती है, पहली बात। सात्विकता बढ़ती है। ईमानदारी से बताओ, कथा सुनने आए हैं, तमोगुण रजोगुण कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? सत्वगुण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? सत्पंच शुद्ध चिरेण पुंसः। और तीसरा लाभ, भक्त हरऊ, थोड़ी बहुत भक्ति भी भगवान के चरणों में बढ़ाई जाती है कथा सुनकर। भक्त बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? जो भी जितनी भक्ति है आपकी, प्रत्येक कथा के बाद थोड़ी भक्ति बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती? प्रत्यक्ष लाभ है कि नहीं लाभ है? भगवान के भक्तों से मित्रता होने की संभावना बनी रहती कि नहीं बनी रहती? यहाँ जो आए हैं भगवान के भक्त ही तो हैं, और एक भी भगवान के भक्त से हमारा संबंध हो जाए तो फिर हमारे कल्याण में कोई संदेह है? इसलिए तदेव हारम पदमन्य से चेत, हमको भगवान की कथा सुनाइए। और सबसे बढ़िया लाभ है कथा सुनने का। मान लीजिए यहाँ न बैठी होती माताएं, तो कहीं तो बैठी होती, क्या चर्चा कर रही होती? सत्य 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 बताइएगा, हैं? फलाने की बहू ऐसी, फलाने की बेटी ऐसी। अच्छी है, बुरी बात नहीं, लेकिन कभी अच्छाई कभी बुराई यही तो सुनते हैं। या तो दूसरे के दोषों का वर्णन, या तो दूसरे के गुणों का वर्णन, या तो दूसरे के दोषों का श्रवण, या तो दूसरे के गुणों का। प्रायः हम लोग किसी न किसी के दोष गुण के वर्णन श्रवण में ही प्रवृत्त रहते हैं। लेकिन जितनी देर कथा सुन रहे हैं, इतनी देर न किसी के दोषों का वर्णन, न किसी के गुणों का वर्णन, न किसी के दोषों का श्रवण, न किसी के गुणों का वर्णन। दोष सुनने से द्वेष उत्पन्न होता है और गुण सुनने से राग उत्पन्न होता है। यानी जितनी देर कथा सुन रहे हैं, राग द्वेष से बचे हुए हैं। भगवान की कथा का सबसे सर्वोत्तम लाभ यह है कि हमारे कान फिल्टर हो रहे हैं, हमारे कान रिफ्रेश हो रहे हैं, हमारी वाणी रिफ्रेश हो रही है, हमारे आंख रिफ्रेश हो रहे हैं। क्यों? बार बार हर चीज मोबाइल में डालते डालते मोबाइल में हैंग होने लगा। ना मैं ये चोरी नहीं कर रहा हूँ। अरे रंगे हाथ पकड़े गए हो, मटके में हाथ लगा हुआ है, पूरा हाथ डाले हो, कोई चोरी नहीं कर रहे हो। भगवान की सफाई सुनोगे आपको भी विश्वास हो जाएगा कि नहीं, चोरी नहीं। क्या सफाई दी पता है? माँ मैं चोरी नहीं कर रहा था। तो क्या कर रहे थे? पहले सोने का कंगन किसने बनवाया मेरे लिए? मैया ने। बड़े आनंद मैंने बनवाया। मैंने मणि किसने जड़वाई इसमें? मैंने जड़वाई। पहले यही तो गड़बड़ कर दिया। क्यों? बोले मणि पहन के, मणि युक्त कंगन को पहन करके मैं बाहर खेल रहा हूँ और सूर्य की किरण पड़ी, मणि गर्म हो गई। और तेरा बेटा हूँ, कोमल तो हुई नहीं, इसमें कोई दो राय है नहीं। मेरी माँ इतनी कोमल है तो मैं तो कोमल है ही। तो मेरा कोमल हाथ जलने लगा और सो मुझे कुछ सूझा नहीं। आओ देखे न ताऊ भागे भागे आए, अपने जलते हुए हाथ को ठंडा करने के लिए मटकी में। अब बता मैंने ठीक किया कि गलत किया? माँ ने कहा हा लाला मेरा बढ़ती उम्र के साथ बुद्धिमान हो रहा। माता कंकड़ पद्मराग महसा प्राणिर्ममा तप्यते तेनायं नवनीत भांड विवरे विन्यस्य निर्वापिता। मैं जलते हुए हाथ को ठंडा करने के लिए। मैया ने कहा बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश शाबाश, आई एम सॉरी, मैं गलती मानती हूँ, मैंने अपने लाला को चोर कहा। तब तक माँ की दृष्टि पड़ गई यहाँ, मक्खन लगा था। लाला मान लिया कि मणि गर्म हुई, हाथ जल रहा था, पर यहाँ तो मैंने कोई मणि नहीं जलवाई है, इसका क्या हिसाब किताब है? कन्हैया ने कहा भैया ऐसी बात है, मैं मटकी में हाथ डाल के ठंडा कर रहा था, बड़ी मक्खी आई मेरे मुंह पे बैठ गई। मैंने कई बार सोचा उड़ जाए, उड़ी नहीं, काटने लगी, फिर मुझे हाथ निकाल करके उड़ाना पड़ा, थोड़ा छिट्टा लग गया होगा। तो क्या चोर साबित कर देगी? तू ये नुकसान अपना करेगी, तुझे बहू भी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। इस प्रकार से भगवान माखन चोरी करते हैं। मैया यशोदा सबको बताती है, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजाता सहा। बड़ा आनंद है, बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है। गोपिकाएं कहती लाल जी हमारे घर कब आओगे आनंद देने के लिए? भगवान ने कहा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल के तहत अब सब घर में आनंद लिया जाएगा। घर घर चोरी करने लगे। मैया यशोदा को गोपिकाएं शिकायत करती। मैया कहती अगर पकड़ के दिखाओ तो माने, पकड़ के दिखाओ। एक दिन एक गोपी ने पकड़ लिया, लगी भगवान को बांधने, और भगवान हंस दिए। तो हंस क्यों रहे हो? भगवान की हंसी ही माया है, ध्यान रखिएगा। माया हास बाहु दिक्पाल, भगवान हंस दिए। तो गोपी ने कहा हंस क्यों रहे हो? बोले इसलिए हंस रहा हूं कि तुझे घर संभालना,
मक्खन निकालना, मिश्री बनाना, साफ सफाई, अपना ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना, कृषि कार्य, गृह कार्य, सब में तू पारंगत है। लेकिन आज मैं जान पाया सब गुण होने के बाद भी तुझे रस्सी बांधने की अक्ल। गांठ कैसे बांधते हैं? तो कैसे बांधते हैं? अगर तू चाहे तो 99 गुण है तुझमें, एक रस्सी। पीला सोना भी होता है, पीला पीतल भी होता है। दोनों को दूर से स्वर्ण ही समझना या दोनों को पीतल समझना, लेकिन जब कसौटी पर कसा जाएगा तो पता चल जाएगा कौन। तो आप कहोगे क्या है? शरीर के स्तर पर जो किया जाए वो वासना है, और मन और चित्त यानी अंतरात्मा के स्तर पर जो किया जाए वह क्या है? प्रेम है। वह प्रेम है। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक तन मोरा। ठीक बोले? अरे नहीं, सुधार दीजिए। जानत प्रिया एक मन मोरा, यानी प्रेम तन समझ ही नहीं सकता, तन केवल वासना की भाषा समझता है। और ये प्रेम जैसी चीज संसार में होती ही नहीं। प्रेम मानुषी लोके न भवति। प्रेम मनुष्य लोक में नहीं होता है। प्रेम तो ईश्वर भोग्य है, ईश्वर के लिए है। राजा भर्तहरि के बारे में सुना है कि नहीं आपने? भर्तहरि का शतक पढ़ा है? नीति शतक, वैराग्य शतक, सब शतक पढ़े कि नहीं? याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। राजा भर्तहरि कहीं गए थे शिकार खेलने, किसी दूसरे राज्य को जीतने, वहां एक बढ़िया फल देखा तो फल ले आए। सोचा रानी से बहुत प्रेम करता हूं, ये फल हमारे राज्य में नहीं होता है, फल मैं अपने रानी को दे दूं। वो फल रानी को दिया, पर रानी का प्रेम राजा से नहीं था, रानी का प्रेम सैनिक से था, सिपाही से, वो सेनापति से। रानी ने सोचा फल तो मैं रोज खाती हूँ, मैं जिससे प्रेम करती हूँ ये फल मैं सेनापति को, पर सेनापति का भी प्रेम रानी से नहीं था, वो एक दासी से प्रेम करता था। वह फल सेनापति ने दासी को दे दिया, पर दासी का प्रेम भी सेनापति से नहीं था, दासी मन ही मन राजा को प्रेम करती थी। याम चिंतयामि सत्यम सही सा मई विरक्ता, वो मुझसे विरक्त है। और जब राजा को फल मिला तो राजा तो अवाक रहेगा, फल मिला तुमको कहां से? फल मिला कहां तुमसे? उसने कहा फल तो मुझे सेनापति ने, सेनापति से पूछा मुझे रानी। तो राजा समझ गया, मैं जिसके लिए दिन रात जिसका चिंतन करता हूँ किसी और का चिंतन करती है, और वह जिसका चिंतन करता वो किसी और का करती है, और वह जिसका चिंतन करती है वो मेरा चिंतन करती है, मुझे पता ही नहीं। धिक्तांच तांच मदनंच मदांच, उसको धिक्कार है, मुझे उसको धिक्कार है, उसको मुझे धिक्कार है, धिक्कार है काम को। ये पता चल गया ये संसार ऐसा ही है। यहाँ हमें आपको लगता है कि वह हमसे प्रेम करता है, पर उसके मन में कुछ और है, उसके मन में कुछ और है। प्रेम ईश्वर भोग्य वस्तु है बस। तो शरीर के स्तर पर जो होता है उसे वासना कहते हैं। अंतर और स्वयं सो मन रहत सदा जान प्रीति रस। कितने स्वामी जी न होते तो हम लोग कथे नहीं कर पाते। कैसे आपको विश्वास होता है कि बात बीच में जमुना बहे धीरे धीरे, बीच में जमुना बहे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे, नर बनारा सच है। चम नाचे राधा रानी सुन के मेरे मुरली
गोपीपाल और मैया हो, श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपीपाल और मैया। सरल सरल चले रे मधुरपुर मैया और मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बने नंदला जोड़ी का जवाब, बने नंदला जोड़ी का जवाब नहीं, झूला बने नंदला जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। कुंदनपुर की रुक्मिणी मारे, कुंदनपुर की रुक्मिणी मारे, कुंदनपुर की रुक्मिणी मारे, कुंदनपुर की, कुंदनपुर की हो, कुंदनपुर की, कुंदनपुर की हम कुंदनपुर। अब द्वारिका के नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, द्वारिका के नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, की 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 जोड़ी का जवाब नहीं। यहाँ बने नंदलाल जोड़ी का जवाब। विशारद थे, दुर्वासा ऋषि की शिष्या थी, उस विद्या का बल लेकर के ढूंढ लिया, डिटेक्ट कर लिया ऐसा पुरुष कहाँ है। पता चला द्वारिका में पलंग पे सो रहा, और कोई नहीं, भगवान के पौत्र अनिरुद्ध थे। अपने योग बल का आश्रय लेकर के पलंग से हरण करके ले आई, सामने रख दिया, लो भैया यही है, बोले यही है। एक दूसरे के सौंदर्य पर विमुग्ध होकर के गंधर्व विधि से दोनों पाणी ग्रहण कर लिए। 8 प्रकार के विवाहों में गंधर्व विवाह है ना, जहाँ माता पिता की आवश्यकता नहीं, कोई वेद की ऋचा न हो, अग्नि न हो, मियाँ बीबी राजी तो का करे काजी, हो गया विवाह हो गया, दोनों रहने लगे। यह बात बाणासुर को पता चला कि त्रैलोक्य में हमारे समान कोई प्रतियोद्धा है ही नहीं, और हमारी बिटिया से बिना मेरी इच्छा के विवाह कर लिया। थोड़े ही युद्ध में बाणासुर ने अनिरुद्ध को पराजित करके कारागृह में डाल दिया। नारद जी ने सूचना दी कि इतने बेटा बेटी हो गए, चिंता रहती, कौन कहाँ है? बोले आप ही बताओ। बोले अनिरुद्ध कहाँ है? बोले गए होंगे काशी बनारस। बोले कोई काशी बनारस नहीं गए, वे तो बाणासुर के कैद में हैं। भगवान को भी आ गया, वो हमारे पौत्र को बाणासुर कैद खाने में डाल दे, द्वारिकाधीश के। सो अपनी नारायणी सेना लेकर के चल पड़े, और जैसे चले तो झंडा झुक गया। बाणासुर की हालत खराब हो गया। हो न हो प्रतियोद्धा कोई आ रहा है जोड़ तोड़ कर। महादेव को आवाज लगाई, हे भूत भावन महादेव जल्दी पधारो, आपने वरदान दिया है कि जब भी विपत्ति आएगी तो आप हमारी रक्षा करेंगे। और महाराज शंकर भगवान भी अपने गणों को लेकर के आ गए। दोनों लोगों की मुलाकात सिंह द्वार पर। हरि हर बोले हमारे पौत्र को कारागृह में डाल दिया। रहे हैं बोलते डोलते रंग से नहीं, बस मौन ही अश्रु को ढारी रहे हैं। कोई बोल नहीं रहा है, हाँ? नजर से नजर मिली, मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश पर बात कर ली। भैया मौन की जो भाषा होती बड़ी विलक्षण होती, उसमें कहा कुछ नहीं जाता और प्रेमी समझ सब जाता है। आंखों की भाषा, प्रेम की भाषा, शब्दों की भाषा से बहुत गहरी भाषा होती है।
कभी कभी कोई बिना कहे बहुत कुछ कह देता है। भगवान गले में गलबैया ले डाले और ले करके आए। कहाँ बिठाया भगवान को? भगवान ने सुदामा जी को कहाँ बिठाया था? हाँ, कहाँ बिठाया था? भगवान ने सिंहासन पे नहीं बिठाया है, अपने बेड पर बिठाया। प्रिया पर्यंग, यानी जिस पर लक्ष्मी जी बैठती हैं उनके साथ, उसी पलंग पर कहाँ बिठाया है? अपने पलंग पे बिठाया। और यहीं से बिना कहे सब कुछ कह दिया। कौन व्यक्ति कहाँ किसको बैठा रहा है, उससे उसके वजूद का पता लगता है। सुदामा जी को अपने पलंग पर बिठाया है। पलंग पर क्यों बिठाया? बोले इस पलंग पर मेरी पत्नी बैठती हैं, लक्ष्मी। पत्नी माने जो पति। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से एक पति के द्वारा उसकी पत्नी अभिरक्षित होती है, उसकी सारी जिम्मेदारी उसका पति उठाता है, उसी जगह पर तुमको बिठा दिया। अब तक जो होना था सो हो गया, अब सारी जिम्मेदारी हमारी है, वहीं बिठा करके बिठा दिया। प्रीता प्रिया पर्यंकमा स्थिता, अपने बिछौने पर बिठाया है। आप बताइए, यह सामान्य बात है। जैसे महाराज दशरथ का रथ कहां तक जाता था? स्वर्ग तक जाता था। और दशरथ जी इंद्र के सामने नहीं बैठते थे, ऐसे आधा आसन छोड़ देते थे इंद्र और बगल में बैठे थे। आना करत वर्तनाम रघुवंश महाकाव्य में श्री कालिदास जी का बड़ा बढ़िया वर्णन है। तो वहां बिठाया। उसके बाद जल आने में देर हुई तो भगवान ने अपने नेत्रों के जल से, अपने नेत्रों के जल से, अश्रु बिंदु से